अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। इमरान खान को एक मौका मिल रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी हाज़िरी को यकीनी बना लें। आपको याद होगा कि पीडीएम की हुकूमत ने नैब क़वानीन में ऐसी तरमीम कर ली थी कि जिसके नतीजे में उन पर कायम तमाम बदउनवानी के मुकदमात ख़त्म हो गए थे और इमरान खान साहब ने उन तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस अता बंदियाल की सरबराही में एक 3 रुकनी बेंच ने इन तरामीम को कलअदम करार दे दिया था और उन्हें आइन से मुतसादम करार दे दिया था। अब मौजूदा हुकूमत ने जो है उस फैसले के ख़िलाफ़ अपील कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में अब इस केस की समाअत हो रही है। इसकी पहली समाअत 31 अक्टूबर को हुई थी और अब दोबारा जो है 7 या 8 तारीख को जो है इसकी समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने इमरान खान साहब के बारे में कहा कि अगर वो ख़ुद ज़ाती तौर पे अदालत आना चाहें तो वो आ सकते हैं। उसके लिए जेल इंतज़ामिया जो है मुकम्मल इंतज़ाम करेगी, या वो अपने वकील के ज़रिए भी अपनी नुमाइंदगी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बुनियादी फ़रीक हैं। उन्होंने ही इन तरामीम को चैलेंज किया था। तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ज़बरदस्त मौका है। इसके बारे में बड़ी स्पेकुलेशंस की जा रही हैं, बहुत सारे लोग इसको मुख्तलिफ़ अंदाज में देख रहे हैं, लेकिन बहर तौर फिर भी इमरान साहब को एक मौका है कि वो सुप्रीम कोर्ट में आ सकें और अपनी बात इन तरामीम के हवाले से ख़ुद कर सकें। तो देखिए क्या सूरत हाल बनती है। दूसरी बात यह है कि 2-3 ख़बरों के बारे में आपसे बात करनी है। एक ये कि ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि PTI के रहनुमाओं की जो है वो गिरफ्तारियां दोबारा शुरू हो गई हैं। जब से इंतखाबात का ऐलान हुआ है 8 फरवरी का, जब से हम देख रहे हैं कि PTI पर जो है एक सियासी जमात के तौर पे मुसलसल क्रैकडाउन किया जा रहा है। हालांकि सिकंदर सुल्तान जो कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने हाल ही में ये बात कही थी कि बल्ला भी मौजूद होगा और PTI भी मौजूद होगी और तमाम लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड की हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इंतखाबात के ऐलान के फ़ौरन बाद असद कैसर साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया करप्शन के एक नामे नेहाद मुकदमे में, और उनको जेल में बंद कर दिया गया। दूसरे दिन फवाद चौधरी साहब को जो है गिरफ़्तार कर लिया गया। हालांकि फवाद चौधरी जो है PTI से अलहदगी का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत के लिए एक तकरीब में शिरकत भी की थी, लेकिन उसके वो एक्टिव नहीं थे। वो सियासी तौर पे उनके बकौल वो एक ब्रेक लेना चाह रहे थे, लिहाजा वो इस वक्त सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद कल उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया उस वक्त जब वो अपने भाई के घर पे मौजूद थे। उनके भाई ने कल हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी कि मेरे भाई को अगवा किया गया है, कोई वजह बताए बगैर गिरफ़्तार किया है, इसलिए मैं इसे अगवा समझता हूँ, और उन्होंने मजिस्ट्रेट से अपील की कि मेरे भाई को बाजियाब कराया जाए। आज छुट्टी वाले दिन, आज संडे वाले दिन जो है वो फवाद चौधरी को अदालत में पेश किया गया, और इस हाल में पेश किया कि उनके मुंह पर जो है वो कपड़ा डाला हुआ था। ऐसा महसूस होता था कि जैसे किसी दहशतगर्द को पकड़ के लेकर आ रहे हैं, किसी मुल्क दुश्मन को पकड़ कर लेकर आ रहे हैं। उन्हें बात करने की इजाज़त नहीं दी। सहाफ़ियों ने उनसे सवालात करने की कोशिश की। सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि क्या आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चूँकि एक्टिव नहीं है इसलिए आपको गिरफ़्तार किया है, क्या वजह है? लेकिन उन्होंने किसी बात का जवाब नहीं दिया। ये बड़ा जुल्म है कि किसी शख्स को वजह बताए बगैर आप उसके घर से गिरफ़्तार कर लें और फिर मुजरिमों की तरह उसको अदालत में पेश करें। हालांकि ये बात हम सब जानते हैं कि इस मुल्क में उन लोगों ने जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की है, उन्हें सरकारी प्रोटोकॉल में बुलाया भी जाता है, उन्हें प्रोटोकॉल दिया भी जाता है। शरीफ फैमिली जब भी अदालतों में पेश हुई तो उनके कारकुनों ने फूल निछावर किए और उनकी सहूलतों के लिए पूरे इदारे पेश रहा करते थे। लेकिन आज जो है वो PTI के रहनुमाओं के साथ मुसलसल ये सलूक किया जा रहा है। दूसरी जो बात है वो ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो आप देखिए कि मानसेहरा में वर्कर्स कन्वेंशन जो है उसे ज़िली अदालत ने उसकी इजाज़त दी थी, लेकिन उसके बावजूद जहाँ कन्वेंशन हो रहा था वहाँ पुलिस पहुँच गई, उस जगह पर धावा बोल दिया, स्टेज तोड़ दिया और कारकुनान को गिरफ़्तार कर लिया और कन्वेंशन मुनक्किद नहीं करने दिया।
अब हमें समझ नहीं आती कि एक तरफ तो निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो भी मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि जनाब किसी पार्टी के साथ ज़्यादती नहीं की जाएगी। हालांकि और ये हकीकत है कि आज तक पीटीआई को कोई बैंड तो कर नहीं दिया गया, कोई बैंड आउटफिट तो नहीं है पीटीआई एक मुल्क की बड़ी सियासी जमात है। और इलेक्शन कमिश्नर साहब कल ख़ुद फरमा रहे थे कि मैं तो इमरान साहब की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, वो बड़े मकबूल लीडर हैं, लेकिन आप उनकी पार्टी के साथ क्या कर रहे हैं। अब देखिए, तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ जलसों की इजाज़त मांग ली है ज़िला इंतज़ामिया से। 10 तारीख़ को गुजरांवाला में, 17 तारीख़ को सियालकोट में, 19 तारीख़ को जो है शेखुपुरा में जलसा करने की इजाज़त मांग ली है। अगर ये इजाज़त दे दी गई, उसके बाद भी देखना ये होगा कि क्या उनको जलसे करने की इजाज़त दी जा रही है। अगर उनको जलसे करने की इजाज़त नहीं दी गई तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक इलेक्शन नहीं होगा, ये एक इंतखाब नहीं होगा, बल्कि ये एक ढोंग होगा। और उस ढोंग के नतीजे में एक इंतहाई ख़राब हुकूमत जो है वो वजूद में आएगी, जो 3 माह भी नहीं चल पाएगी और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं हो पाएगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सिवाय तहरीक इंसाफ के और कोई सियासी जमात दर हकीकत इंतखाबात के लिए तैयार नहीं है। हत्ता कि मुस्लिम लीग नून वाले इलेक्शन को वेलकम तो कर रहे हैं, लेकिन आज तक नवाज शरीफ साहब जब से इस मुल्क में तशरीफ़ लाए थे 4 साल के बाद, उन्होंने कभी भी इस बात का मुतालबा नहीं किया था कि इंतखाबात कराए जाएं। मैं समझता हूं कि इंतखाबात का ऐलान जो है वो मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिशात के बिल्कुल बरक्स हुआ है। वो तैयारियों का दावा ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन दरे पर्दा इंतखाबात को आगे बढ़ाने या इंतखाबात को पोस्टपोन करने के लिए अपनी साजिशों में ज़रूर लगे हुए हैं। पीपल्स पार्टी भी इंतखाबात का दावा तो कर रही है, लेकिन जिस तरह फजलुर रहमान साहब मौसम का बहाना बना रहे हैं कि फरवरी में जनाब बर्फ़बारी होती है, इसलिए जो है वो इंतखाबात नहीं होने चाहिए। हकीकत ये है कि पीटीआई के अलावा तमाम सियासी जमातें इंतखाबात से भाग रही हैं, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए कि इनको इंतखाबात में जाना ही पड़ेगा। तो इंतज़ार इस बात का है कि देखते हैं कि आने वाले दिनों में लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को मिलती है या नहीं मिलती। और अगर इसी तरह चलता रहा मामला तो मुझे लगता है कि इन इंतखाब के नताइज में भी कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा पाकिस्तान को। और पाकिस्तान में वैसे भी इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है और हमारी सरहदों पर भी ख़तरात मंडला रहे हैं। जिस तरह दहशतगर्द हमारी फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं, जिस तरह हमारे जवानों ने शहादतें हासिल की हैं, जिस तरह हमारे जवान शहीद हुए, ये भी एक बड़ी तकलीफ़दा चीज़ है जो हमारे दरमियान हो रही है। अल्लाह रहम करे, हमारे जो मुक़्तदर हल्क़े हैं उनको अक़ल आ जाए कि वो एक फेयर और फ्री इलेक्शन के ज़रिए एक मुस्तहकम हुकूमत को जो है बनने का मौका दें और उसे 5 साल तक चलने दें। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।